प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ये जो कक्षा हमारी चल रही है उसमें आप सक्रियता से भाग ले रहे हैं। तो बच्चों, आज हमारा प्रकरण है रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमने कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और अभी 10वीं में है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, जैसा आप जानते हो, वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह होता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। देखिए, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं। ठीक है, ऐसे शब्द हों जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जो व्यवस्थित हों। ठीक है, कर्ता, कर्म, क्रिया, इस क्रम में जो साधारणतः जो क्रम हम हिंदी में मानते हैं, इसमें व्यवस्थित रूप पर हों और उनका कोई अर्थ निकलता हो, तो वो सभी वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद आपने पढ़े थे, जिनमें अगर वाक्य का अर्थ अगर नकारात्मकता लिए हुए होता था तो उसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते थे। अगर किसी वाक्य के अर्थ में कोई प्रश्न पूछा जाता था वाक्य में तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते थे। किसी में अगर कोई आज्ञा दी गई तो वो आदेशवाचक होता था। ठीक है, तो इस तरह से वो जो कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा बहुत आसान था। अर्थ के आधार पर आप तुरंत बता देते थे कि ये इस प्रकार का वाक्य है। अब यहाँ पर हम 10वीं में पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना यानी कि वो वाक्य किस प्रकार से निर्मित हुआ है, उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, किन वाक्यों से उसका निर्माण हो रहा है, किन शब्द वाक्य के किन अंगों से उसका निर्माण हो रहा है। इसके आधार पर वाक्य के जो भेद किए गए हैं उन्हें रचना के आधार पर वाक्य भेद कहा जाता है। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद मुख्य तौर पर 3 हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहीं कहीं कहा जाता है, और संयुक्त वाक्य। ठीक है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी इसको कहीं कहा जाता है, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, और संयुक्त वाक्य। अब ये 3 जो भेद हैं, अभी तीनों भेदों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये 3 जो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं, ये तीनों भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें आया साधारण वाक्य। बच्चों, साधारण वाक्य जैसा या सरल वाक्य जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। एक क्रिया और एक कर्ता, या एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं हम अभी और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे आप वाक्य देखिए, बिजली चमकती है। अब बिजली चमकती है, इस वाक्य में कर्ता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? बिजली। तो बिजली कर्ता है, और बिजली के अलावा जो कुछ इस बिजली के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसको कहते हैं हम, ये बिजली जो करता है इसी को उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। यानी बिजली के अलावा इस वाक्य में जितने शब्द लिखे हुए हैं, चमकती है, ये विधेय है। ठीक है, उद्देश्य विधेय समझ में आ गया होगा आपको। उद्देश्य यानी कर्ता, और विधेय यानी जो उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाए। ठीक है, इस आधार पर आप अगर देखो, पानी बरसा, तो पानी बरसा, इसमें उद्देश्य क्या है, पानी, और बरसा विधेय। तो ये जो उद्देश्य और एक विधेय से जो वाक्य बन जाता है, या हम साधारण शब्दों में कहें तो एक कर्ता और एक क्रिया से जो वाक्य, एक मुख्य क्रिया से जो वाक्य बन जाता है, वो हमारा सरल वाक्य होता है। ठीक है, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये उद्देश्य और विधेय हैं क्या। उद्देश्य और विधेय के बारे में आप देखिए, वाक्य के इसमें शुरुआत में बता रखी है वाक्य क्या होता है। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम दूध पी रहा है, मैं भागते भागते थक गया, ये कितना सुंदर उपवन है, ओह आज तो गर्मी के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। तो ये सारे वाक्य जो आप देख रहे हो कि ये सब वाक्य हैं। वाक्य इसलिए हैं क्योंकि ये सब एक, इनमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है और वो एक निश्चित क्रम में है। इसी के कारण हम इन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य के जो अंग होते हैं, वाक्य के खंड या वाक्य के अंग जिन्हें कहा जाता है, वो है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय जिसमें आपको अभी मैंने समझाया था
उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचक करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये जनरली कर्ता होता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अब ये जो वाक्य है अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, इसमें अर्जुन क्या हो गया, इसी के बारे में पूरी बात हो रही है ना। तो अर्जुन क्या हो गया, कर्ता, और ने जयद्रथ को मारा, ये ने कर्ता का विस्तार हो जाएगा और जयद्रथ को मारा विधेय हो गया। कुत्ता भौंक रहा है, इसमें कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते के बारे में मुख्य तौर पर बात हो रही है। तो कुत्ता जो है इसमें उद्देश्य हो गया और भौंक रहा है विधेय हो गया। तोता डाल पर बैठा है, इसमें तोते के बारे में बात हो रही है, तो तोता इसका कर्ता हो गया या उद्देश्य हो गया, और डाल पर बैठा है ये विधेय हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य के जो अंग हैं, जिन्हें वाक्य खंड कहा गया है, इसमें ये वाक्य के अंग उद्देश्य विधेय आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर बाकी आगे बातें बढ़ेगी। फिर विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, इसमें विधेय क्या हो जाएगा, उद्देश्य क्या था, अर्जुन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जयद्रथ को मारा, तो जयद्रथ को मारा ये क्या हो गया, विधेय हो गया। कुत्ता भौंक रहा है, इसमें कुत्ता उद्देश्य है और भौंक रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया। तोता डाल पर बैठा है, इसमें तोता उद्देश्य हो गया और डाल पर बैठा है विधेय हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको उद्देश्य और विधेय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पर, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, और उसमें सबसे पहला जो भेद था क्या था, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, 3 भेद थे, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य कर्ता हो और एक ही समापिका क्रिया हो या विधेय हो एक ही, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, कमल गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। अब इसमें आप देखिए कि बच्चा उद्देश्य, दूध पीता है विधेय, पीता है एक ही क्रिया है, ठीक है। कमल गेंद से खेलता है, कमल करता है, गेंद कर्म है और खेलता है क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक कर्ता एक क्रिया, या आप देखें तो सीधा कमल हो गया उद्देश्य और गेंद से खेलता है विधेय हो गया। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, मृदुला इसमें क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, और पुस्तक पढ़ रही है विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य एक विधेय। इसमें भी देखिए पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ रही है क्रिया, तो एक क्रिया और एक कर्ता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कभी कभी विस्तारक आ जाते हैं, जैसे कर्ता के बाद अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। अब इसमें देखिए बच्चा करता है लेकिन उसका विस्तार कर दिया, अच्छा बच्चा लगा दिया। दूध कर्म है लेकिन उसका भी विशेषण लगा दिया, मीठा दूध। अच्छी तरह पीता है, पीना क्रिया है लेकिन उसका भी क्रिया विशेषण लगा दिया, अच्छी तरह। तो ये जो चीज़ है, इससे वाक्य का भेद नहीं बदलता। ये वाक्य आपका भले ही बड़ा हो गया हो लेकिन है अभी भी सरल वाक्य, क्योंकि इसमें अभी भी उद्देश्य या कर्ता बच्चा है, वो पीता मुख्य क्रिया एक ही है, एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, इसलिए ये अभी भी सरल वाक्य ही है, साधारण वाक्य ही है। ठीक है, उसमें उनके विस्तारक भले ही लग जाए, ठीक है, कर्ता का विस्तार हो जाए, कर्म का विस्तार हो जाए, क्रिया का विस्तार हो जाए, लेकिन जैसे ये अच्छा बच्चा करता था, अच्छा उसका विशेषण हो गया, तो ये कर्ता का विस्तार हो गया। दूध कर्म था और मीठा उसका विशेषण है, तो ये इसका कर्म का विस्तार हो गया, यानी उद्देश्य में ही विस्तार हो रहा है। और पीता क्रिया है, उसका विस्तार हो गया अच्छी तरह, तो ये भी उद्देश्य में ही क्रिया का विस्तार हुआ। तो ये क्रिया कर्म या कर्ता के विस्तार होने से वाक्य का भेद नहीं बदलेगा, वो वाक्य वही रहेगा, सरल वाक्य। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। संयुक्त वाक्य आप देखिए। अब संयुक्त वाक्य जो है, संयुक्त जैसा नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त संयुक्त, यानी इसमें कुछ न कुछ संयोजन होगा, कुछ न कुछ जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब आ गया ना जुड़ने के बाद कि 2 वाक्य होंगे, ठीक है, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, जैसे पर, किंतु, और, तथा, एवं, लेकिन, बल्कि, इसलिए, या, ये इन सभी से जुड़ करके 2 वाक्य, ठीक है। और इसमें जी देखिए ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ये साधारण वाक्य है, ठीक है। साधारण वाक्य आप अभी पढ़ चुके हो, सरल वाक्य, तो सरल वाक्य ही 2 जब जुड़ जाएंगे तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। लेकिन
वो दोनों जिन योजकों से जुड़ रहे हैं उनका अपना स्वतंत्र अलग अलग अर्थ निकलेगा फिर भी। अब ये इसमें 4 तरह से बनते हैं। जैसे पहले देखिए संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ता है, जैसे गीता गई और सीता आई, और से जो जुड़ते हैं, इसमें और जो आप ध्यान रखें, और से जुड़ने वाले वाक्य जितने भी होंगे वो संयुक्त वाक्य होंगे। और अब इसमें एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है कि गीता गई सीता आई, अब इन दोनों वाक्यों को आप और से हटा करके दोनों को अलग अलग लिखें, गीता गई सीता आई, तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, तो ये स्वतंत्र वाक्य हैं, सरल वाक्य है, ठीक है। विभाजक, विभाजन का अर्थ ही होता है अलग अलग करना, ठीक है। तो इसमें इस तरह के वाक्य रहते हैं जिनमें परस्पर विरोध का भाव हो, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है परंतु फल नहीं मिलता। तो ये पर या परंतु से जो वाक्य जुड़े होते हैं वो भी हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। विकल्प सूचक, जिसमें विकल्प दिया हुआ हो, ऑप्शन दिया हुआ हो, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, तो ये या, तो या से जो विकल्प दिया हुआ ये भी सरल वाक्य है। परिणाम बोधक, जिसमें परिणाम की बात की गई हो, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, तो इसलिए से जुड़ने वाले जितने भी वाक्य हैं ये सारे के सारे हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें कुछ आपको अभ्यास कार्य में दे रहा हूँ, ये वाक्य आप घर पर इसको करेंगे। इसमें आपको उद्देश्य और विधेय छांटने हैं। राम खेल रहा है, मोहन घर आ गया है, मैं बाजार जा रहा हूँ, छात्र कक्षा में नाच रहे हैं, रमा खाना पकाती है, शिवांश चित्र बनाता है, सूरज पूर्व में निकलता है, बादल घिराए हैं। ये वाक्य हैं, इनमें आपको उद्देश्य तथा विधेय अलग अलग छांट कर लिखने हैं। पहले आप राम खेल रहा है वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उद्देश्य लिखेंगे उसके नीचे, और उसमें उद्देश्य क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। एक का मैं बता देता हूँ, जैसे राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है इसमें उद्देश्य क्या है, राम, तो राम खेल रहा है आपने वाक्य लिखा, उसके नीचे आप लिखेंगे उद्देश्य, उद्देश्य के सामने क्या लिखेंगे, राम। फिर विधेय लिखेंगे, विधेय के सामने क्या लिखेंगे, खेल रहा है। इसी तरह से सारे वाक्य आपको हल करने हैं। कोई भी समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो दिए हुए हैं इनमें आपको अंतर पहचानना है। अंतर क्या पहचानना है कि ये किस तरह से आप संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में क्या अंतर होता है, खास तौर से वो आप इन वाक्यों को देख करके पहचानें, भेद लिखें कि ये कौन सा वाक्य है। जैसे माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अब अभी हमने पढ़ा था कौन से वाक्य में 2 वाक्य और से जुड़े हुए होते हैं, आपको याद होगा, बिल्कुल याद है, तो आप उसको लिखें कि ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के सारे वाक्य पढ़ें और उन वाक्यों को उनके सामने उसका भेद लिखें। आप खाना खाएं और आराम करें, और से जुड़ा हुआ है। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, किससे जुड़ा हुआ है, या से कौन से वर्ष में जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारे इनके सामने आपको भेद लिखना है कि ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। नीचे तक आप पढ़ते जाए, वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें आप आराम से, मुझे लगता है कि अब आराम से सारे के सारे हल कर लेंगे और हम संयुक्त और सरल वाक्य में अंतर करना सीख पाएंगे बहुत आसानी से। तो इसमें कोई भी समस्या हो आप संपर्क करें। इसके अलावा ये आपका गृह कार्य है, 10 वाक्य लिखकर उनमें उद्देश्य तथा विधेय को अलग कर पहचान कर लिखें। तो आप, क्योंकि आप पढ़ चुके हो उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, तो कोई भी वाक्य बनाओगे उसमें उद्देश्य विधेय आएगा। तो कोई से भी वाक्य बनाएं उसमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखें। कोई 10 वाक्य आपको लिखने हैं। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको उदाहरण के साथ बताना है कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर क्या है। अभी हमने पढ़ते समय देखा था कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, इन सभी संयोजकों से, समुच्चय बोधकों से ये जुड़े हुए होते हैं। 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं और दोनों का अपने आप में स्वतंत्र अर्थ निकलता है, जबकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। उसमें एक क्रिया होती है, इसमें एक से अधिक क्रियाएँ होती है, मुख्य क्रियाएँ। 2 वाक्य होंगे तो दोनों की अलग अलग क्रियाएँ रहेंगी। तो ये इस तरह से आप इनके अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। सरल तथा संयुक्त वाक्यों का निर्माण कीजिए जिनसे आपके आसपास के परिवेश का वर्णन हो। ये आपको एक क्रिएटिविटी आपकी हो जाएगी कि आप अपने आसपास क्या घटित हो रहा है उन पर आधारित सरल वाक्य बनाएं और उन्हीं पर आधारित संयुक्त वाक्य भी बनाएं, ठीक है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और इसमें दिए हुए कार्य को पूर्ण करें।